को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र पहुंच चुके हैं। देखिए 14वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है और ऐसे में छात्रों को रोकने के लिए 4 लेयर की बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसमें से छात्र 2 बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। छात्रों के आंदोलन को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि 2 बैरिकेडिंग तो छात्र तोड़ करके आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, छात्रों ने 2 बैरिकेड तोड़ दी और अगले कुछ मिनटों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तीसरा बैरिकेड भी छात्र तोड़ने में सफल होंगे, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो ये अपील कर रही है कि आप लोग जो यहाँ डटे हुए हैं वो यहीं पर रहें, इनसे आगे ना जाएं। इस दौरान छात्रों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की और उसके बाद वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा मार्च के लिए आगे तक बढ़ेंगे और इसी वजह से विद्यार्थियों का लगातार जो है वो आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर पहले प्रशासन ने वाटर कैनन की गाड़ी को भी पीछे करा दिया है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैरिकेड्स को छात्र है वो तोड़ सकते हैं। धीरे धीरे छात्रों द्वारा बांस और बल्लियों को तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि इसके आगे का जो आप देखिए कि शशांक राज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, आपने इस बैरिकेड को तोड़ दिया। शशांक जी, अगले देखिए छात्रों का कितना भी बैरिकेड लगा दीजिए, छात्र का बैरिकेड टूटने वाला नहीं है। तो इस बैरिकेड के आगे और बच्चे आएंगे या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। जिस प्रकार से यहाँ तानाशाही चल रही है इस प्रदेश में, हम इस तानाशाही को चलने नहीं देंगे। सीबीआई को इंक्वायरी करना होगा, सीजीएल रद्द करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये शशांक राज थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस बैरिकेड को पार कर वो आगे बढ़े हैं। छात्रों से भी ये अपील की जा रही है कि आप इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े। इस वजह से वहां देखिए, वहां जहां प्रशासन ये प्रयास कर रही है कि इन्हें रोका जाए, वहां से वो आगे निकलने का अपना हर संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इस वजह से छात्रों ने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है और इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर। बिल्कुल गौरव, आप तस्वीरें दिखाते रहे, लेकिन इसी बीच आपको रोकना चाहूंगी। देवेंद्र महतो ने क्या कुछ कहा है? सबसे पहले आपको आता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई दर्द नहीं है, जिसका कोई तकलीफ नहीं है, मैं उससे आया हूँ, उस साहस से आया हूँ। छात्रों के बीच आप पहुंचे हैं के बाद क्या कहेंगे? विधानसभा घेराव के माध्यम से क्या चेता रहे हैं सरकार को? सरकार वो जो तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। देखिए मेरा इस वक्त का जो मुश्किल घड़ी है, जो दर्द का घड़ी है, जो तकलीफ का घड़ी है, जो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर दूसरा आदमी होता हो सके आईसीयू में रहता अभी, उसके बावजूद मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो दर्द है इससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का पेपर लीक हो रहा है। यहाँ के छात्रों का नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके मेहनत का सौदा किया जा रहा है। सुनी जानी चाहिए। अगर गुरुजी शिबू सोरेन जी को आदर्श मानते हैं, हेमंत जी अगर उनको मार्गदर्शक मानते हैं तो मानिए, क्योंकि अगर गुरुजी जिंदा रहते तो वो सशरीर हमारे बीच आंदोलन में आज यहाँ उपस्थित रहते। आज गुरुजी सशरीर जिंदा नहीं है, उसका तस्वीर जी बरकरार रहेगा। वहां पर देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे, जहां वो देखिए शिबू सोरेन के पोस्टर को हाथ में लेकर के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते, उनकी जो खुद की सोच है उस पर चलते, तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे साथ गौरव लगातार लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन धीरे धीरे और उग्र होता नजर आ रहा है?
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कुछ छात्र नेता बैरिकेड पार कर अगले बैरिकेड की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा जो छात्रों का गुट है उसे रोकने में अब तक सफल रही है। लेकिन लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को भी तोड़कर वो आगे निकले, और इस वजह से नारेबाजी और जो प्रदर्शन है वो इस बैरिकेड के ऊपर चल रहा है। अगर हम आपको पूरे घटनाक्रम को, आज पूरे दिन इनकी यात्रा को बताएं तो इनकी यात्रा पुराने विधानसभा से शुरू हुई थी। पुराने विधानसभा से यहाँ पहुंचते पहुंचते इन्होंने 2 बैरिकेड तोड़े, उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे। दोनों जगहों पर प्रशासन ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन ने जो वो 2 बैरिकेड बनाए थे वो थोड़े हल्के थे, मजबूत नहीं थे, लेकिन ये जो बैरिकेड है, ये 5 लेयर ऑफ बैरिकेड्स हैं, इसको तोड़ना आसान उनके लिए नहीं होगा। क्या गौरव ये तीसरे बैरिकेडिंग में ही कटीले तार लगाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, इस बैरिकेड को तोड़ने के बाद अगर छात्र आगे बढ़ते हैं तो उस बैरिकेड पर आपको कटीले तार देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि छात्र इस बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए भी हैं, और आप देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने इस बैरिकेड्स को पार कर वो लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, जोश और उमंग की तरफ वो मना रहे हैं। आप लोगों ने पार कर दिया इस बैरिकेड को। छात्र सड़क पर तड़प रहा है और छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, सर पर कफन मार के निकल सकते हैं। छात्रों की बात नहीं मानेगा तो रोटी का सर से तख्ता को पलट देंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ, दिल्ली वाला दृश्य यहाँ देखने का भी आपको मिल सकता है। दिल्ली वाला बिल्कुल, ये वो छात्र हैं, आप देखिए लगातार वो आगे की ओर कूच करते हुए। इनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग सफल रहे तोड़ने में बैरिकेड? पूरी तरह से जानते हैं, नौजवानों को 26 साल से दबाया जा रहा है और 26 साल का उपवाल है, और ये उपवाल नौजवान, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर नौजवानों को क्या दिया है? यहाँ विद्यार्थी विधानसभा की ओर कूच करते हुए, क्योंकि अगला जो बैरिकेड होगा वो महत्वपूर्ण होगा। उस बैरिकेड पर आपको जो है वो तस्वीरें बहुत कुछ निकल कर सामने आएंगी कि उस बैरिकेड पर विद्यार्थी होंगे और उसके साथ साथ उस बैरिकेड पर कटीले तार भी होंगे। गौरव, और विद्यार्थियों से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगला बैरिकेड काफी ज्यादा खतरनाक है, कटीले तार हैं उस पर, वो कैसे पार करेंगे? इस पर हो जाइए, इस पर। बिल्कुल, अगले बैरिकेड पर प्रशासन की ओर से वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने तीसरा बैरिकेड तोड़ दिया है। अब आज राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की मॉनिटरिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की थी और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और साथ में यह निर्देश दिया था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर, मॉनिटरिंग पर यह जांच भी चलती रहे और इन परीक्षाओं के परीक्षा फल का भी प्रकाशन हो सके। यह मामला चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था तो राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं थी। तब भी हम लोगों ने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से उनसे यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए, और मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं मान्यवर इस सदन में पूरी जवाबदेही से कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। तीसरा विषय मान्यवर रिफॉर्म्स का था कि जो भी जेएसएससी और जेपीएससी के एसओपीज हैं उनका रिफॉर्म्स कैसे होगा, इसके संबंध में सरकार ने बहुत स्पष्ट। इस वक्त आपको विधानसभा से लाइव दिखा रहे थे और हमारे साथ निरंजन भी जुड़े हुए हैं। निरंजन, तस्वीरें काफी ज्यादा उग्र नजर आ रही हैं और एक तरफ प्रशासन की तरफ से शांत कराने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं रहा है। और यहाँ जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं, क्या तस्वीर है? सुबह से तो मैं कोशिश कर रहा था कि बातचीत करेंगे। चलते रहो तुम, चलो तेजी से लो। देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूं और जिस प्रकार से पुलिस की बैरिकेडिंग है, आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका सहयोग अनमोल है। चलिए, तो देखिए तस्वीर निरंजन के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है, आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ, जरूर जाएंगे। ये प्रदर्शन जारी है और युवाओं का ये
युवाओं की ये मांग है कि बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हर बार पेपर लीक हो जाता है। इतने सालों की मेहनत होती है उनकी, लगातार वो पढ़ते लिखते हैं और जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता पेपर लीक हो गया। और इसी को रोकने के लिए लगातार छात्र धरने पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार तक ये बात नहीं पहुंची और इसीलिए अब ये उग्र प्रदर्शन युवाओं को करना पड़ा। हमारे साथ निरंजन जुड़े हुए। निरंजन, क्या अपडेट? जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर विधानसभा परिसर यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। आप देखें तस्वीर में, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री मौजूद हैं, विपक्ष के कोई भी विधायक सदन के अंदर मौजूद नहीं है और मानसून सत्र चल रहा है। जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इधर हाईकोर्ट है और इधर विधानसभा है। यानी कुल मिलाकर देखें ये तस्वीर, यहाँ पर जिस प्रकार से पुलिस की सुरक्षा मुस्तैद की गई है। और यहाँ दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर यहाँ पर देखें जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर 2 लेयर को यहाँ पर आंदोलनकारियों ने तोड़ा है। और जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं देवेंद्र नाथ महतो, वह भी यहाँ एम्बुलेंस से पहुंचे हैं और उम्मीद है कि पुलिस यहाँ से पहुंचने नहीं देगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, वही आप देखें कि जिस प्रकार से लगातार सत्ता पक्ष सड़क और सदन के अंदर विरोध कर रहे हैं और जो तस्वीरें आज सड़कों पर दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं इसका स्वरूप साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी को डिटेन कर खेलगांव ले जाया गया है। सभी जो एनडीए के विधायक हैं वह नहीं पहुंचे हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक सदन के अंदर मौजूद हैं। हम चाहेंगे अपने सहयोगियों की ओर तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है। हालांकि यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर देखें पैरामिलिट्री फोर्स और झारखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। चूंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तिराहा है और इधर झारखंड उच्च न्यायालय है, उधर विधानसभा परिसर है। कुल मिलाकर ये जो इलाका है पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी इलाका कहा जाता है। लेकिन देखना यह है कि जिस प्रकार से लगातार पुलिस की सुरक्षा के बावजूद भी जो घेरा था, 2 घेरे को तोड़ दिया गया है। अब देखना है कि कटीली बारें भी लगाई गई थी और 3 से 4 लेयर का कटीली बार लगाई गई थी। नेताओं की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आपको रोकना चाहूंगी।